धनबाद के केंदुआडीह क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधंसान और गैस रिसाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। पिछले 7 महीनों से बंद धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को दोबारा खोलने से पहले उसके नीचे वैज्ञानिक तरीके से खुदाई कर वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी। इसके लिए बीसीसीएल को 10 जुलाई तक एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। समाहरणालय में उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद, विधायक, बीसीसीएल, डीजीएमएस, आईआईटी, आईएसएम और सिम्फर के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। बैठक में तय हुआ कि तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सड़क खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खुदाई के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जाएगा और पूरा अभियान डीजीएमएस, आईआईटी, आईएसएम, सिम्फर और रेवेन्यू टीम की निगरानी में चलेगा। बैठक में उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में बीसीसीएल किसी भी सरकारी सड़क, बिजली के खंभे या पाइपलाइन के पास खनन शुरू करने से पहले जिला प्रशासन से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना पर भी काम तेज करने की जानकारी दी गई है। यदि यह परियोजना पूरी होती है तो आवागमन आसान होने के साथ ही क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। उसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए, खासकर स्थानीय सांसद महोदय, सभी विधायकगण, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय सब उपस्थित हुए और साथ ही साथ टेक्निकल एजेंसीज, डीजीएमएस, सिम्फर और उसके साथ साथ बीसीसीएल के प्रतिनिधि, सीएमडी बीसीसीएल सब उपस्थित हुए। और मूल मुद्दा जो था वो केंदुआडीह सड़क जो पिछले 7 महीने से बंद है, दिसंबर माह से ही कुछ न कुछ हो रखा है उसमें, और लगातार हम लोग जो उसमें बाईपास छोटा सा बना है उसी से लोग आवागमन कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी उसके कारण सुविधा नहीं हो रही है और साथ साथ वहाँ जो बाजार लगता था उसको भी काफ़ी क्षति पहुँची है। तो आमजनों के डिमांड पर, जनप्रतिनिधिगण के डिमांड पर, आमजनों की मुश्किलों को देखते हुए आज बैठक रखी गई। विस्तृत रूप से चर्चा हुई, क्योंकि जो वहाँ घटना है ये भूधंसान की या गैस निकलने की, ये बहुत पुरानी घटना है। 1980 से बता रहे हैं बीसीसीएल के लोग की लगातार हो रही है। 2005 में भी एक बड़ी घटना हुई थी। तो डेंजर जोन तो है, तो इसमें कोई मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, डीजीएमएस है, आईआईटी, आईएसएम है, सिम्फर है, एक प्राइवेट संस्था भी है जो अच्छा काम करती है इसमें, उनके भी एक्सपर्ट थे। तो उन लोगों ने सबने मिलकर एक ओपिनियन दिया है कि हम लोग एक एसओपी देंगे, जिस एसओपी के तहत बीसीसीएल और जिला प्रशासन मिलकर उस जगह को चेक करेगा और वो प्रॉपर डिगिंग, बोरवेल जैसे बनता है, हम लोग बोरिंग करते हैं वैसे बोरिंग करके पूरा चेक किया जाएगा उस पूरे पैच को। और अगर कोई मेजर हताहत की अगर सूचना नहीं रहेगी, अगर आशंका नहीं रहेगी, तो हम लोग रुक चालू करेंगे। और ऐसा ही होगा कि ड्यूरिंग द डिगिंग, ड्यूरिंग द डग आउट कोई मेजर फॉलोआउट दिखता है, मेजर गैस लीकेज की संभावना दिखती है, तो फिर जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जनहित का मुद्दा है, लोगों के लाभ का मुद्दा है। किंतु अगर कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच में हम लोग चल रहे हैं। संभवतः 10 तारीख को हम लोग को एसओपी जो है निर्देश दिए, हम लोग की टेक्निकल एजेंसी एसओपी दे दे, ताकि 11, 12, 13 जो भी 2-3 दिन लगेगा मोबिलाइज करने में मशीनरी और मैन को, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि फर्स्ट जो नेक्स्ट वीक है उसमें ही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको चेक करें और सही पाया जाएगा तो जुलाई माह में ही कोशिश करेंगे कि वो जाए। देखिए, एक धनबाद के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बट हम सबके लिए दुख की बात है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। और मैं कहूँगा कि जिला प्रशासन की सतर्कता की वजह से कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है और ईश्वर की कृपा है कि कोई बड़ी हताहत अब तक नहीं हुई। किंतु हम लोग लगे हुए हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक रिंग रोड जैसा पूरे झरिया को सर्कल करते हुए 4 लेन, 2 लेन, मिक्स लेन करके बनने का प्लान है। और भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ पोल द्वारा भी उसके लिए सहमति दी गई है और साथ साथ एनएच द्वारा उसका सर्वे भी किया जा रहा है। तो अगर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर हम लोग पूरे ये जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है उसके चारों तरफ अगर हम लोग एक चौड़ी सड़क बना सकें, तो पूरा नया शहर उधर बसेगा। और ये जो लगातार बार बार ये घटना वर्षों से नहीं दशकों से चलती आ रही है वो कम होगा।
छाताबाद की घटना की जहाँ तक बात है, लास्ट मंथ टंडाबारी में भी हुआ था। तो ऐसी घटनाएं जैसे जैसे होते जा रही है, जिला प्रशासन सतर्क है उस चीज़ को लेके और कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ऐसे हाई रिस्क एरिया से लोगों को शिफ्ट करके करमाटांड़, बिलगड़िया, जहाँ उनकी इच्छा है वहाँ ले जा सकें। और जहाँ हम ले जाएं वहाँ सिर्फ उत्तम मूलभूत सुविधा नहीं, रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम लोग प्रयास करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।